हाय एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के एक टॉपिक कार्ब मरकरी यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, हम कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक और कार्ब लिथियम के बारे में देख लिया है। आज हम देखेंगे कार्ब मरकरी यौगिकों के बारे में। गाइस, हम ये देखने वाले हैं कि कार्ब मरकरी यौगिक किस किस प्रकार से बनते हैं, उसके बनाने की विधियां क्या क्या होती हैं और उनकी संरचना कैसे बनती है। सबसे पहले आप देखेंगे कार्ब मरकरी यौगिक। मरकरी का मतलब होता है कि मरकरी धातु होगी। यहाँ पर मरकरी धातु और कार्बन के बीच में जब बंध बनेगा तो उसे कार्ब मरकरी यौगिक कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे मैंने R2Hg लिखा है, तो इस R और Hg के बीच में बंध बना होगा। R यहाँ पे कोई भी एल्किल या एरिल समूह होगा जो कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो कार्बन और मरकरी का बंध बनने के कारण इन्हें कार्ब मरकरी यौगिक कहा जाता है। गाइस, कार्ब मरकरी यौगिकों में मोस्टली HgR2 तथा RHgX दो प्रकार के योगात्मक यौगिक बनते हैं। अब इन्हें हमें देखना है कि एक एक करके हम इनके बनाने की विधियां देखेंगे, कैसे कैसे हम इन्हें बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है द्विविस्थापित यौगिक R2Hg। R2Hg के निर्माण विधियों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हमने लिखा है ग्रिन्यार अभिकर्मक द्वारा। गाइस, ग्रिन्यार अभिकर्मक का उपयोग करके हम कार्ब मरकरी यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे HgR2 हमारे पास मरकरी का एक हैलोइड यौगिक है। इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ में। गाइस, आपको पता है कि ग्रिन्यार अभिकर्मक को ब्रेक करते टाइम ये R और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, जिससे R पर नेगेटिव चार्ज बनता है और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। गाइस, जब एक अणु का आप ये बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो R माइनस Mg+ बना है। इस Mg के साथ में X पहले से जुड़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है, यहाँ पे HgX2 का बंध बना हुआ है। ये इसकी संरचना कुछ ऐसे रही होगी। यहाँ पे मरकरी है, मरकरी के साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ है। जब हम इस मरकरी और हैलोजन का बंध तोड़ेंगे तो बंध तोड़ने के बाद इस X पर नेगेटिव और इस Hg पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो यहाँ से आप देखेंगे Hg पर पॉजिटिव बना है, तो इस Hg के साथ में R को ऐड करवाएंगे। जब आप यहाँ पे R को ऐड करवाएंगे तो Hg के साथ में R जुड़ जाता है और ये जो MgX था, इस Mg+ के साथ में ये X- जुड़कर MgX2 बना लेता है। देखना है आप यहाँ पे मरकरी के साथ में हम एक R ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ से हम वापस से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे और ये बॉन्ड सेम पैटर्न पे ब्रेक होता है। X पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और मरकरी पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही मरकरी पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ से ग्रिन्यार अभिकर्मक के दूसरे अणु से R- बनेगा, जो कि इसके साथ जुड़कर R2Hg का निर्माण कर लेता है। इसके साथ ही यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के तौर पर MgX2 के दो अणुओं का निर्माण हो जाता है। ये था फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने ग्रिन्यार अभिकर्मक का उपयोग करके कार्ब मरकरी यौगिकों का निर्माण किया है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि मरकरी साइक्लोपेंटाडाइनिल यौगिकों को सोडियम अथवा थैलियम के साइक्लोपेंटाडाइनिल की HgCl2 के साथ अभिक्रिया से बनाया जा सकता है। कि मरकरी के साथ में यदि साइक्लोपेंटाडाइनिल यौगिक जुड़े हुए हों तो वो वाला आप कैसे बनाएंगे, ये हमें देखना है। यहाँ से आप देखेंगे हमने एक तो लिया है HgCl2। HgCl2 के साथ में हम ले रहे हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल और उसके साथ में थैलियम जुड़ा हुआ है। गाइस, आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये साइक्लोपेंटाडाइनिल की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बने हुए रहते हैं और इस कार्बन के साथ में यहाँ पे जुड़ा होगा Tl। ये जो Tl जुड़ा हुआ है, इसका बॉन्ड जब आप ब्रेक करवाएंगे तो ये थैलियम और इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस थैलियम पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनता है। कार्बन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर से सेम टाइप से आप ब्रेक करवाएंगे। HgCl2 है तो Hg और Cl के बॉन्ड का जब आप ब्रेक करवाएंगे, Hg पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। यहाँ से जिस कार्बन पर नेगेटिव आया है वो इस Hg+ के साथ में जुड़ेगा और जुड़कर C5H5Hg का बॉन्ड बना लेता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे HgCl2 में दूसरे क्लोरीन का बंध बना होगा। इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो Hg पे वापस से पॉजिटिव आएगा और यहाँ से हमने सेम दो अणु लिए हैं, तो एक और हमें साइक्लोपेंटाडाइनिल का रिनाइन हमें मिलने वाला है। तो ये रिनाइन मरकरी के साथ में जुड़ेगा और आप यहाँ से देख पा रहे हैं C5H5 होल ट्वाइस हमने लिखा है, मतलब इस मरकरी के साथ
साथ में ऐसी 2 संरचनाएं जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं मरकरी साइक्लोपेंटाडाइनिल यौगिकों को। साथ में साइड प्रोडक्ट देखना, यहाँ से Cl- निकला था और Tl पे प्लस बना था। Tl प्लस और Cl- मिलकर TlCl बना लेते हैं, जो कि थैलियम क्लोराइड होता है। गाइस, ये हमने सेकंड मेथड देखा है। अब इसके बनाने की विधियों के अलावा हम देखने वाले हैं कि इसकी संरचना कैसी बनती है। तो गाइस, संरचना देखिएगा, हम अभी द्विविस्थापित यौगिकों की बात कर रहे हैं R2Hg की। तो R2Hg की संरचना एक रेखीय बनती है। इसका मतलब ये है कि एक सीधी रेखा में आप इन्हें लगा सकते हैं। R2Hg है तो Hg को आप बीच में रखते हुए एक एल्किल समूह इधर है और दूसरे से एल्किल समूह यहाँ पर है। इस प्रकार से आप इसकी संरचना बना सकते हैं। लेकिन ये होगा कब? जब हमारे पास इसका एकलक अणु हो। एकलक अणु लिया है तब इसकी संरचना रेखीय बनती है। यदि आप इसके बीच में संकरण निकालना चाहते हैं कि मरकरी धातु पर संकरण क्या होगा, तो आप देखेंगे एक सिग्मा बंध यहाँ पे बना है, दूसरा सिग्मा बंध यहाँ बना है। 2 सिग्मा बंध होने की वजह से इसके ऊपर संकरण आने वाला है sp संकरण। तो यही लिखा गया है कि sp संकरण होता है और sp संकरण होने की वजह से इसकी संरचना एक रेखीय होती है। गाइस, अब देखेंगे कि यदि इसकी द्विलकी संरचना हो तो कैसे बनने वाली है। यदि 2 अणु एक साथ हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है C6H4 होल ट्वाइस Hg2, मतलब आपके पास मरकरी के यौगिक भी 2 हैं और एल्किल समूह भी 2 हैं, तो आप इसकी संरचना कैसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे C6H4। देखना, इस कार्बन से और इस वाले कार्बन से, दोनों से मरकरी जुड़ी हुई है। यहाँ से ये वाली मरकरी Hg जुड़ा हुआ है, ये सेकेंड वाला Hg जुड़ा हुआ है। सेम ऐसे यहाँ पे देखेंगे, इस वाले कार्बन से ये मरकरी और इस वाले कार्बन से ये मरकरी जुड़ी हुई है। इस प्रकार से एक मरकरी के 2 बंध बने हुए हैं। इस टाइप से आप दिखा सकते हैं कि ये आपके पास जो भी आपने कार्ब मरकरी यौगिक लिया है उसकी द्विलकी संरचना बनी हुई है। तो इस प्रकार से इसकी द्विलकी संरचना का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि यदि इसकी त्रिलकी संरचना बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने द्विलकी संरचना बनाई है सेम वैसे ही त्रिलकी संरचना का निर्माण भी कर सकते हैं। ये आपके पास C6H4 होगा, इसके दोनों कार्बन से एक एक मरकरी जुड़ा है। सेम ऐसे ही इस C6H4 की संरचना में इन दोनों कार्बन से मरकरी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इस C6H4 की संरचना में इन दोनों कार्बन से मरकरी के अणु जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से इसकी त्रिलकी संरचना का निर्माण होता है। तो गाइस, ये तो था हमारे पास द्विविस्थापित यौगिक R2Hg। R2Hg को कैसे बनाते हैं वो हमने देखा है, इसके साथ इसकी संरचना कैसी बनती है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एक विस्थापित यौगिक RHgX। गाइस, इसमें देखिएगा डिफरेंस क्या है। इस Hg के साथ में पहले दोनों बंधों से R समूह जुड़े हुए थे। अब हमने एक साइड X समूह रखा है जो कि हैलोजन होगा और दूसरी साइड R समूह या एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो गाइज, अब हम देखते हैं कि इनके बनाने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे आप इन्हें बना सकते हैं। ये यौगिक जो हैं, इन यौगिकों की एल्किल हैलाइड तथा मरकरी धातु की फोटो रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। फोटो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया आपको करवानी है। गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है HNu। आप किसी भी अभिक्रिया में कहीं भी आपको HNu लिखा हुआ मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे देखना, ये हमने लिया है एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं Hg के साथ में। गाइस, आपको पता होगा कि सूर्य के प्रकाश में अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। तो यहाँ से ये RI के बीच में जो बंध बना होगा उस बंध को तोड़कर ये Hg इन दोनों के बीच में आ जाता है और बीच में आकर ये कुछ इस प्रकार की संरचना बनाता है जो कि एक विस्थापित यौगिक है। ये एल्किल समूह हो गया और ये X की जगह पे हमने हैलोजन रख लिया है, आयोडीन। तो इस प्रकार से आपके पास RHgX का निर्माण हो जाता है। अब गाइस, हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि ग्रिग्नार अभिकर्मक का उपयोग करके भी इसका निर्माण किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ग्रिग्नार अभिकर्मक के उपयोग से अभिक्रियाएं बनाई हैं। अभिक्रिया यहाँ पे आपने दिखाई थी, ये आप देख सकते हो HgX2 + 2RMgX, ये अभिक्रिया हमने करवाई थी। अब सेम अभिक्रिया में वापस रिपीट करनी है और हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ से देखना, हमने लिया है HgCl2। HgCl2 की अभिक्रिया हम करवाएंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। कहीं जिससे पहले जो हमने अभिक्रिया करवाई थी उसमें हमने 2 अणु लिए थे ग्रिग्नार अभिकर्मक के। अभी हम एक अणु के साथ ही अभिक्रिया करवाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से अभिक्रिया सेम पैटर्न पे होने वाली है। इसमें R और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। R पे जाएगा नेगेटिव और Mg पे जाने वाला है पॉजिटिव। Mg के साथ में Cl पहले से जुड़ा हुआ है। अब सेकंड आप यहाँ पे देखेंगे, ये HgCl2 है।
Hg के साथ में 2 क्लोरीन का बंध बना हुआ है। Hg और Cl के बीच का जब बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो Hg पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस Cl पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इससे Hg पे पॉजिटिव जैसे ही आता है तो उसके साथ में ये R- जुड़ता है और आप देखेंगे RHgCl, RHgCl इसका निर्माण ये कर लेता है। दूसरा आप देखेंगे Mg+Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ से आपने Cl- बाहर निकाला है, ये वाला Cl इस मैग्नीशियम प्लस के साथ में जुड़ेगा और MgCl2 का निर्माण कर लेता है। तो गाइस यहाँ से आपको दिख गया है कि ग्रीनर अभिकर्मक के द्वारा हम ये जो आपका एक विस्थापित यौगिक बनता है कार्ब मरकरी यौगिक, ये हमने दिखाया है। अब आप नेक्स्ट देखने वाले हैं कि एक विस्थापित यौगिक RHgX क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये हमने इसका गुण बताया है कि RHgX कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस रहते हैं। गाइस इसी के साथ कार्ब मरकरी यौगिक कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।